तीन मैं आपको प्रोजेक्टर्स बताऊंगा बहुत ही बेहतरीन, बिलो 15,000 रुपीज, 4,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक। यानी कि एक बताऊंगा 4,000 का, एक बताऊंगा 9,000 का, एक बताऊंगा 15,000 का। तो आपको बस अपना बजट डिसाइड करना है और आपके बजट के हिसाब से इन तीनों में से जो प्रोजेक्टर आपके बजट के साथ मैच कर जाता है, बस आपको वो वाला प्रोजेक्टर खरीद लेना है। यहाँ पे आपको कोई भी और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने अपने प्राइस कैटेगरी में ये तीनों प्रोजेक्टर्स बेस्ट हैं। तो आपको सिर्फ अपना बजट के हिसाब से ही मैच करना है। और इन सभी होम प्रोजेक्टर्स के अगर आपको लिंक चाहिए तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे यहाँ पे आपको व्यू प्रोडक्ट्स दिख रहा होगा। ये सभी फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे टैग कर दिए हैं। इनके अलावा और भी अलग अलग प्राइस रेंज के जो प्रोजेक्टर्स हैं मैंने यहाँ पे टैग कर दिए हैं, इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। जो प्रोजेक्टर आपको फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा उनके जो लिंक्स है वो मैंने अमेजॉन के लिंक्स भी जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उनको भी चेकआउट जरूर कीजिएगा अगर आपको फ्लिपकार्ट से नहीं मिलता है तो। शुरू करते हैं 4,000 वाले प्रोजेक्टर से, और ये है आपका पीटेक्स की तरफ से स्मार्ट प्रोजेक्टर जो कि आपको 4,000 रुपए में आज की डेट में मिल रहा है। अब ये प्रोजेक्टर बेसिकली किसके लिए है, किसको लेना चाहिए ये प्रोजेक्टर? देखिए, जो लोग प्रोजेक्टर जो है ना फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में खरीद रहे हैं, या फिर मे बी उनको ये 11 जून से जो फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है बस वही देखने के लिए प्रोजेक्टर चाहिए, मे बी उनको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चाहिए। और इस प्रोजेक्टर को मैं लॉन्ग टाइम के लिए एडवाइस करूंगा भी नहीं, क्योंकि सिर्फ 4,000 रुपए का प्रोजेक्टर है, काफी बेसिक प्रोजेक्टर है। यहाँ पे जो इसकी एनसी लुमेंस में ब्राइटनेस है वो आपको 100 से लेके 150 एनसी लुमेंस तक देखने को मिल जाती है। ब्रांड क्लेम करता है 2000 ल्यूमेंस अगर आप देखेंगे अमेजॉन पे, लेकिन यहाँ पे जो 2000 ल्यूमेंस है अगेन वो सिर्फ चाइनीज एनसी है, फिर आप कह सकते हैं वो नॉर्मल एलईडी लुमेंस है, सोर्स लुमेंस है। आपको इसकी रियल एनसी लुमेंस या फिर जो आईएसओ लुमेंस है वो आपको 100 से 150 तक ही मिलेगी। तो आपको ये प्रोजेक्टर सही तरीके से कैसे यूज करना है, बेसिकली ये एक बेडरूम प्रोजेक्टर है। यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्टर यूज करना है नाइट टाइम में, सारे लाइट्स को ऑफ करके, पर्दों को जो है ना लगाकर, ताकि बिल्कुल पिच ब्लैक डार्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए और वहां पे ये प्रोजेक्टर जो है ना बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देगा। प्लस यहाँ पे आपको जो नेटिव रेजोल्यूशन देखने को मिलती है वो आपको मिलती है एचडी रेडी, यानी कि 720p वाली, यानी कि 4K भी सपोर्ट करता है, लेकिन 4K को भी ये कंप्रेस करके 720 जैसा आपको दिखाएगा, और ये 1080p यानी कि फुल एचडी को भी ये कंप्रेस करके 720 जैसा आपको दिखाएगा। तो इसमें कंप्रेशन काफी ज्यादा होती है। अगेन इसमें आपको जो स्क्रीन साइज मिलती है वो आपको 150 इंच का मैक्सिमम मिलता है, लेकिन 150 इंच को इसको मैक्स आउट मत कीजिए। इसको अगर आप 100 इंच पे आप देखेंगे ना तो 720 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ भी, और आपको 100 से लेके 150 एनसी लुमेंस के ब्राइटनेस के साथ भी ये प्रोजेक्टर आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा। इसमें आपको जो नेटिव कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलती है वो आपको 1000:1 की मिलती है, जो कि बहुत बेहतरीन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ये प्रोजेक्टर बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस तो सारे मिल जाते हैं, लेकिन इसका जो ऑडियो है वो आपको सिर्फ 3 वॉट के स्पीकर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। आपके बेडरूम यूजेज के लिए, स्मॉल रूम के लिए काफी अच्छा है, बट देन यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी और लाउडनेस चाहिए तो एक एक्सटर्नल साउंड बार इसमें मैं एडवाइस करूंगा, बट इसमें मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि आप महंगा साउंड बार इसके साथ मत खरीदिए। ये इतना प्रोजेक्टर जो है ना वर्थवाइल नहीं है कि आप इतना महंगा इसके साथ साउंड बार खरीदें। एक बेसिक सा 1000-2000 रुपए का साउंड बार अगर आप खरीद लेते हैं तो आपको ये अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा। यहाँ पे आपको 1 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आपको एक और प्रोजेक्टर मिलता है पोर्ट्रॉनिक्स की तरफ से, पोर्ट्रॉनिक्स बीम 440। ये आपको मिलेगा करीब 6,800 रुपए का, ऑलमोस्ट अराउंड 7,000 रुपए में। ये जो प्रोजेक्टर है और जो मैंने अभी आपको प्रोजेक्टर बताया, ये दोनों सेम प्रोजेक्टर्स हैं, बस ये आपको पोर्ट्रॉनिक्स ब्रांड की तरफ से मिल रहा है, बट इसका डिजाइन, इसका फीचर्स, इसके स्पेसिफिकेशंस, इसका एवरीथिंग इज सेम एज द प्रोजेक्टर दैट आई जस्ट टोल्ड यू। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक बिगिनर हैं, आपके पास 4,000 रुपए का जो बजट है, तो आपको 4,000 रुपए में जो मैंने आपको प्रोजेक्टर बताया वही खरीदना चाहिए। पोर्ट्रॉनिक्स का ये जो प्रोजेक्टर है ये आपको सेम फीचर्स के साथ मच महंगा मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये वर्थवाइल नहीं है। ये जितने भी प्रोजेक्टर्स होते हैं ना सस्ते वाले, ये सभी चाइना से बनवाकर इंडिया में उनका ब्रांड का ठप्पा लगवाकर आगे बेच दिया जाता है। कई बार तो ब्रांड का ठप्पा भी इंडिया में नहीं लगता है, वो भी चाइना से लगकर आता है। तो बेसिकली प्रोजेक्टर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में नहीं हो रही है, वो ट्रेडिंग हो रही है। चाइना से सस्ते में खरीद रहे हैं, इंडिया में महंगे में बेच रहे हैं। तो आप अगर 4,000 रुपए वाला प्रोजेक्टर ले लेते हैं वो मोर देन इनफ है, आपको सेम यही आउटपुट पोर्ट्रॉनिक्स वाले से भी मिल जाती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्टर में, ये आता है हमारा 9,000 रुपए का प्रोजेक्टर। तो अगर आपका बजट जो है वो 9,000 रुपए तक चले जाता है, देन आई एम टेलिंग यू अ प्रोजेक्टर
जो कि आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, और ये है ईगेट की तरफ से ईगेट एटम 4X ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर, जो आपको आज के डेट में मिल रहा है 8990 का। अब ये जो प्रोजेक्टर है ना, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्टर है। हालांकि ये भी एक बिगिनर्स प्रोजेक्टर है, और यहाँ पे आपको जो एनसी लुमेंस में ब्राइटनेस मिल रही है वो आपको करीब 400 एनसी लुमेंस की मिल रही है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है। 400 एनसी लुमेंस इज स्टिल मच बेटर देन द 150 एनसी लुमेंस जो मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे अगर आपका प्रॉपर पिच ब्लैक डार्क रूम एनवायरनमेंट नहीं भी है, थोड़ी बहुत लाइटिंग कहीं से आ भी रही है, लीकेज हो रही है, तो भी ये प्रोजेक्टर आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा, और इस प्रोजेक्टर को आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1080p नेटिव रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है, यानी कि ये फुल HD प्रोजेक्टर है। इससे पहले वाले की तरह ये HD रेडी नहीं है, फुल HD है। 1080p आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। 4K सपोर्ट यहाँ पे भी हो जाता है, और यहाँ पे जो आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलती है वो आपको 1200:1 की मिलती है। इससे पहले वाले में आपको कितना मिल रहा था, आपको 1000:1 मिल रहा था, यहाँ पे आपको 1200:1 मिल रहा है। सो दैट इज बेटर। इससे पहले वाले प्रोजेक्टर में आपको ऑटो कीस्टोन करेक्शन या फिर ऑटो फोकस नहीं मिल रहा था। इस प्रोजेक्टर में आपको ऑटो फोकस एंड ऑटो कीस्टोन करेक्शन आपको मिल जाता है। सो दैट्स अगेन बेटर, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना हर बार प्रोजेक्टर को हिलाने पे आपको जो है ना डिस्प्ले होती हुई इमेज को एडजस्ट नहीं करना पड़ता है मैनुअली, बल्कि वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो साउंड है, अगेन आपको 5 वॉट के स्पीकर देखने को मिलते हैं, जो कि काफी वीक है। आपको एक्सटर्नल साउंड बार इसके साथ जरूर लगाना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। और आपको जो यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑप्शंस है वो सारे देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैंने अभी इससे पहले वाले प्रोजेक्टर में मैंने आपको बताए थे। और जहां तक बात आती है वारंटी की, तो आपको 1 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। अब मैं आपको बताता हूं तीसरा प्रोजेक्टर, यानी कि अगर आपका बजट करीब 15,000 रुपए तक चले जाता है तो आपको ये वाला प्रोजेक्टर डेफिनेटली कंसिडर करना है। ये है ज़ेटको की तरफ से ज़ेटको युवा वाइब स्मार्ट होम प्रोजेक्टर, जो आपको मिल रहा है 15,590 का। अब ये जो प्रोजेक्टर है ना, यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस है वो आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, करीब 700 एनसी लुमेंस की यहाँ पे आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। 700 एनसी लुमेंस इज अ वेरी गुड ब्राइटनेस। इस प्रोजेक्टर को आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा साउंड बार भी इसके साथ आप लगा सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रीन साइज है ना वो आपको 300 इंच तक की मिल जाती है। अगेन इसको अगर आप 250-200 तक चलाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसमें आपको 1080p नेटिव रेजोल्यूशन मिल जाता है, और इसकी जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो आपको करीब 1500:1 की नेटिव कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिल जाती है। सो दैट्स स्टिल बेटर देन द अर्लियर 2 जो मैंने आपको पहले बताए थे। इस प्रोजेक्टर में भी आपको ऑटो कीस्टोन करेक्शन एंड ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है। सो अगेन आपको जो है ना इस चीज में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे आपको 1 साल की वारंटी ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। ऑडियो वगैरह इसमें अगेन सेम आपको वैसा ही मिलता है, 5 वॉट के स्पीकर मिलते हैं, और आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी सारे देखने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपका 1500 रुपए तक का जो है ना बजट बनता है तो ये प्रोजेक्टर आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी 700 एनसी लुमेंस की ब्राइटनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है 15,000 रुपए में। अब अगर आपको इससे भी बेहतरीन प्रोजेक्टर्स चाहिए तो आप मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, जहाँ पे मैंने 30,000 रुपए से कम वाले सारे प्रोजेक्टर्स कंपेयर किए हैं। वो कंपैरिजन देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे टोटल 10 प्रोजेक्टर जो है वो डिस्कस किए हैं। 30,000 रुपीज से कम की रेंज में सभी प्रोजेक्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं और आपस में कंपेयर भी किया है। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, और फर्स्ट पिन कमेंट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, उसका आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। एनीवेज, इस वीडियो में मैंने आपको वो सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बता दिए जिसका आपको ध्यान रखना है, और टॉप 3 प्रोजेक्टर्स अंडर 15,000 रुपीज भी मैंने आपको बता दिए। आप इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा यहाँ दिए गए लिंक्स के द्वारा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। बाय।